यार सच में शिफ्टिंग करना इतना मुश्किल काम है ना, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। और आज के दिन में इतना एग्जॉस्ट हो गई थी। चीज़ें दोबारा से पैक की और एक गाड़ी में ना, मतलब एक चक्कर में हमारा सामान नहीं आ रहा था। फिर हम लोग ने दो जो है ना राउंड लगाए। यहाँ से 15 से 20 मिनट की ड्राइव पर हमारा सेकंड अपार्टमेंट है, और यहाँ से 2 से 3 मिनट की ड्राइव पर जो है ना स्विस बॉर्डर स्टार्ट हो जाता है। और हम लोग बॉर्डर के पास ही रहते हैं, इसलिए मैं कभी फ्रांस होती हूँ तो कभी स्विट्ज़रलैंड होती हूँ। तो हम लोग फ्रांस में रह रहे थे, बॉर्डर के करीब ही रहे थे। अब हम लोग जिनेवा जा रहे हैं। हम लोगों ने वहाँ पे 3 से 4 वीक जो है ना वो हम लोग वहाँ रहेंगे। और हमें जल्दी शिफ्टिंग करनी पड़ी क्योंकि वहाँ पर मानो हमारा वेट कर रही है। घर से निकलते साथ ही ये है बॉर्डर, यहाँ से फ्रांस ख़त्म होता है और स्विट्ज़रलैंड स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे ओपन बॉर्डर्स होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पे पुलिस खड़ी होती है और उनकी डिफरेंट टाइमिंग्स होती हैं। और अगर वो चाहें तो अपनी मर्ज़ी से जो है ना वो जितना जिनको भी रोकना है रोक के चेक कर सकते हैं। तो ये है स्विट्ज़रलैंड, और हम लोग अब आ गए हैं घर। तो आपको घर का भी टूर कराती हूँ। ये अपार्टमेंट हमें इस तरह से मिला है कि मेरे हस्बैंड के कलीग हैं, वो आउट ऑफ कंट्री जा रहे थे 3 से 4 वीक्स के लिए वेकेशंस पे। और बाय चांस हमें भी इन दिनों में ही अपार्टमेंट चाहिए था क्योंकि हमारी बुकिंग्स आगे नहीं थी। हम लोग घर सर्च करते, और उनकी कैट भी थी, तो उन्होंने कहा कि कैट की भी आप टेक केयर कीजिएगा। वो कैट को नहीं साथ लेके जा सकते थे। तो फिर हम लोगों ने कहा चले हम यहाँ 3 से 4 हफ्ते रहते हैं और फिर आगे हम घर सर्च करेंगे अपने लिए फ़र्दर। और हमें ये अपार्टमेंट अच्छे प्राइस में मिल गया है बिकॉज मेरे हस्बैंड के कोलीग हैं, और ऑब्वियसली हमने कैट की भी टेक केयर करनी थी इसलिए। बट ये जिनेवा का सेंट्रल एरिया है, और यहाँ पर आप कह सकते हैं कि दुनिया के जो एक्सपेंसिव होटल्स हैं ना, मोस्ट एक्सपेंसिव होटल्स में से ना काफ़ी होटल्स जो हैं वो इस एरिया में हैं। हम जहाँ पर रह रहे हैं सामने बिल्कुल स्ट्रीट में ना लेक का व्यू है, और बहुत एक्सपेंसिव होटल्स हैं। और यहाँ पे जो अपार्टमेंट्स की रेंट्स हैं ना, वो 1500 2000 फ्रैंक से शुरू होकर ना आप जितना सोच सकते हैं 5000 6000 फ्रैंक तक जाते हैं। और सस्ते भी होंगे, लाइक हॉस्टल्स वगैरह जो होते हैं ना वो जहाँ पर जो शेयरिंग होते हैं वो उनकी प्राइसेस कम होंगी, लेकिन अपार्टमेंट की प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं। तो ये पूरा मैंने आपको टूर करा दिया साथ बातें करते करते हैं। तो इसका टीवी लाउंज और जो डाइनिंग एरिया है वो मुझे अच्छा लगा है, स्पेस काफ़ी अच्छी है। किचन मुझे इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा है, बट ठीक है, हमने थोड़े टाइम के लिए यहाँ पर रहना है। और बेडरूम है और एक बच्चों का रूम है। बाकी 2 से 3 रूम्स, लाइक 2 रूम शायद उन्होंने लॉक किए हुए थे क्योंकि उनका अपना सामान था। बाकी सारा जो है ये सारा बाहर का व्यू है। और यहाँ पे बिल्डिंग्स बहुत अच्छी अच्छी हैं, मुझे फैसिनेट करती हैं ऐसी बिल्डिंग्स हैं। लाइक मुझे बहुत लेविश जो है ना वो फैसिनेट नहीं करती, लेकिन इनका आर्किटेक्चर जो है ना वो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का है, मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं। तो एक टॉयलेट है, ये सामने जो है ना शावर रूम है, और शावर रूम के साथ एक रूम है जो उन्होंने लॉक किया हुआ है। और उसके साथ एक बच्चों का बेडरूम है, उसमें डबल बेड पड़ा हुआ है, और साथ में जो है ना वो हमारा जो है ना। और यार आज का दिन इतना टायरिंग था, मैं सुबह से लगी हुई थी, चीज़ें भी सारी पैक करी थी आहिस्ता आहिस्ता से। और हालांकि मैंने बैग्स ना सारे ओपन नहीं किए जब से मैं ग्रीस से आई हूँ, सिर्फ मैंने 2 बैग्स ओपन किए हैं। उसमें एक मेरा और मेरे हस्बैंड का बैग है, एक मैंने बच्चों की चीज़ें रखी हुई हैं। तो सारे कपड़े वॉश किए थे, सुबह नाश्ता बनाया, फिर मैंने लंच बनाया, उसके बाद मैंने डिनर भी बनाया था कि यार वहाँ जाकर ना फिर मुझमें हिम्मत नहीं होगी, तो मैं सब चीज़ें बना के लाई। और उसके अलावा सब चीज़ें समेटनी, किचन की चीज़ें मैंने निकाली हुई थी वो सारी मैंने शॉपर्स में डाली, वॉशरूम की चीज़ें सारी डाली, उसके बाद बच्चों की सब चीज़ें। और कुछ दिन ऐसे होते हैं बच्चे भी इतना तंग कर रहे होते हैं, वो बेचारे जो है ना वो थक भी जाते हैं, लेकिन ये होता है कि थकते वैसे वो कम ही हैं, लेकिन वो मामा को थकाते हैं ज़्यादा। तो अभी हम लोग दोबारा से निकले थे क्योंकि हमारी कुछ चीज़ें वहाँ रह गई थी। हम लोगों ने शॉपर बनाया था कि हम लोग फ्रिज में ऐसी चीज़ें निकालेंगे ना, नगेट्स पड़े हुए थे, दूध पड़ा हुआ था, तो अंडे पड़े हुए थे, तो वो हम भूल गए। अब हम दोबारा जा रहे हैं वो चीज़ें लेकर आएंगे क्योंकि कीज़ हमारे पास थी। तो 2 दिन बाद हम लोगों ने अपार्टमेंट खाली करना था, तो हमने पहले ही कर दिया, तो कीज़ हमारे पास ही थी। तो अब हम जा रहे हैं सामान लेने के लिए। तो सामान लेकर मतलब अभी ना इतना, और मुझे ना माइग्रेन का भी इशू है, मेरे सर में बहुत दर्द शुरू हो जाती है अगर सनलाइट का एक्सपोजर ज़्यादा हो जाए, या मतलब समझ नहीं आता, लेकिन माइग्रेन मुझे है और बहुत ज़्यादा शदीद दर्द होता है। तो अभी हम लोग जब चीज़ें लेकर आए हैं, तो अब मैं बच्चों के लिए जो है वो डिनर की तैयारी करी थी। लाइक अभी 10 बज गए थे, और मुझे था कि यार बच्चों जो है वो थके, उनको नींद आ रही है, लेकिन उन्हें कुछ खिला दूँ फिर मैं सुलाऊँ। तो मैंने भी साथ ही अपने लिए चाय भी साथ ही रख ली थी, पराठे निकाले, बच्चों ने बोला हमें नगेट्स खाने हैं, सालन मैं बना के लाई हुई थी, तो फिर सालन मैंने गर्म किया। अब बच्चों को ना मैंने खिला के पहले लेटा दिया। तो पहले मैंने बच्चों को नगेट्स बना के दिए ताकि वो खा कर ना फिर जाके आराम करें। उसके बाद मैंने पराठे बनाए, चाय बनाई। मुझे पता था कि बाद में मुझ में हिम्मत नहीं होगी, तो मैं साथ ही चाय बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मुझे बार बार मेक श्योर करना होता है, बच्चों को आके देखना होता है, जब तक मैं खुद नहीं सो जाती बार बार उनको देखती रहती हूँ। तो जी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।